हरे कृष्णा दर्शकों, मेरे इस वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक महात्मा अपनी तपस्या पूरी करके आए और उन्हें एक छोटी रियासत में रुकने का अवसर मिला। वो महाराजा की मेहमान नवाजी में रुक गए। रात को राजा आया और महात्मा से कहने लगा, महात्मा जी, मैं 12 वर्षों से एक प्रश्न की खोज में हूँ। क्या आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? तो महात्मा बोले, पूछो राजन, क्या पूछना चाहते हो? राजा ने कहा, सोच लीजिए महात्मा, 12 वर्ष हो गए मुझे तो भटकते भटकते। तो महात्मा ने बड़े विश्वास के साथ कहा, राजन आप पूछिए तो सही, खाली नहीं लौटोगे, वादा करता हूँ। इस पर राजा ने सोचा, राजा ने पूछा कि महात्मा ये बताइए कि परमेश्वर कैसे मिलते हैं? परमेश्वर कौन है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मुझे परमेश्वर से मिला दीजिए। मुझे परमेश्वर श्री कृष्ण से मिला दीजिए। मुझे बहुत समय हो गया, पूरा जीवन मेरा हो गया, लेकिन आज तक मैं उन्हें नहीं खोज पाया। इस पर महात्मा कहते हैं, भाई अभी मिलना चाहते हो या कुछ समय पश्चात? राजा को आश्चर्य हुआ। महात्मा आप मेरा प्रश्न नहीं समझे, मैं परमेश्वर से मिलना चाहता हूँ। इस पर महात्मा बोले, मैं भी तो परमेश्वर से ही मिलाने का कार्य करता हूँ, मैं तो रोज यही कार्य करता हूँ, मेरा कार्य ही यही है लोगों को परमेश्वर से मिलाना। और मैं अब तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम अभी मिलना चाहते हो, तत्काल मिलना चाहते हो या कुछ समय पश्चात मिलना चाहते हो? इस पर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा कि भाई महात्मा जी मेरा प्रश्न को मतलब समझ नहीं पाए हैं और थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। वह पुनः कहता है, महात्मा जी मैं परमेश्वर से मिलना चाहता हूँ, मेरी प्रश्न को समझिए आप। इस बार महात्मा ने अपनी बात को बलपूर्वक कहा, मैं यही कह रहा हूँ कि मैं आपको परमेश्वर से मिलाने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप केवल मुझे ये बताएं कि आप अभी मिलेंगे या फिर आज के बाद मिलेंगे, वरना मैं उठ के जा रहा हूँ, मुझे साधना करनी है। इस पर राजा को विश्वास होगा कि हाँ, मेरा प्रश्न ये समझ गए हैं। राजा कहता है कि ठीक है, आप मुझे अभी मिलवाइए, मैं अभी मिलना चाहता हूँ। तो महात्मा ने कहा, ठीक है, एक कागज़ पे आप अपना नाम पता लिख कर मुझे दीजिए ताकि मैं परमेश्वर के पास भेज सकूँ और वो फिर आपको मिलने के लिए बुला ले। लेकिन हाँ, झूठ कुछ मत लिखना, सच-सच लिखना। राजा ने कागज़ कलम उठाई और अपना नाम, पता, अपने राज्य का नाम, अपना जो भी उपलब्धियाँ थी, वो सब एक कागज़ पर लिख डाली और लिखकर महात्मा को दे दी। महात्मा ने कागज़ हाथ में लिया और पढ़ा, कहने लगा, अरे भाई इसमें तुमने अपना नाम लिखा है? कि हाँ जी, ये मेरा नाम है। अच्छा, सूर्य कुमार तुम्हारा नाम है? कि हाँ जी, सूर्य कुमार मेरा नाम है। कि अगर मैं तुम्हारा नाम बदल दूँ, मैं तुम्हारा नाम चंद्रवीर कर दूँ, तो क्या तुम बदल जाओगे? क्या तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा? तो राजा ने कहा, नहीं, मैं नहीं बदलूँगा। नाम कोई भी हो, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं जो मूल रूप में हूँ, मैं वही रहूँगा। तो नाम कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बदलूँगा नहीं, आप मेरा कोई भी नाम रख लीजिए। ये नाम भी तो मुझे इसी दुनिया में आके मिला है, मेरे माता-पिता ने दिया है और कोई और भी नाम मेरा हो सकता था, लेकिन मैं थोड़ी बदलूँगा नाम बदलने से। इसके बाद वह महात्मा कहते हैं कि तुमने जो इसमें अपना लिखा है कि मैं फला राज्य का राजा हूँ, अगर तुम भिखारी बन जाओ, राजा ना रहो, तो क्या तुम बदल जाओगे? फिर उसने कहा कि नहीं, नहीं, मैं तो नहीं बदलूँगा। अगर मैं राजा होना तो एक उपाधि है। अगर ये उपाधि ना रहे, मुझसे छीन ली जाए या कोई दूसरी राज्य का राजा मुझे हरा के मेरा राज्य भी छीन ले, तो मैं तो फिर भी वही रहूँगा जो मैं हूँ। मैं क्यों बदलूँगा? मेरी उपाधि तो छिन जाएगी, मेरा नाम बदल जाएगा, मेरी उपाधि छिन जाएगी, लेकिन मैं नहीं बदलूँगा, मैं वही का वही रहूँगा। इस पर महात्मा कहते हैं कि तुमने इसमें अपनी आयु 40 वर्ष लिखी है। अगर तुम 60 वर्ष के हो, तुम्हारी आयु बदल जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? राजा कहता, ना, ना, मैं क्यों बदलूँगा? मैं तो बचपन में था तब भी वही था, आज हूँ वही हूँ, 60 साल का हो जाऊँगा तब भी मैं जो हूँ मैं वही रहूँगा। उम्र का क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं तो जो हूँ वही रहूँगा। 10 साल की अवस्था में भी ऐसा था, 40 साल की अवस्था में मैं यही हूँ। हाँ, शरीर में जो विकास है वो अलग-अलग होता है हर आयु में, शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो मैं ही हूँ, मैं क्यों बदलूँगा? इस पर महात्मा कहते हैं कि फिर तो तुमने सारा सब कुछ झूठ लिखा है इसमें, ये तुम्हारा वास्तविक परिचय कहाँ है? भई नाम बदलने से तुम पे फ़र्क नहीं पड़ता, आयु बदलने से तुम्हारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, उपाधि जाने से तुम्हारे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुमने ये झूठ क्यों लिखा? फिर ये सारी बातें तुमने इस पर कागज़ में झूठ लिखी। अब जब तुम्हारा ही परिचय सही नहीं है,
तो भगवान के पास मैं भगवान ही किसी ऐसे व्यक्ति से कैसे मिलेंगे जिसका परिचय ही नहीं है और तुम हो? लेकिन तुम कौन हो? तभी तो भगवान को बताऊँगा तो कि तुम कौन हो और भगवान से मिलना चाहते हो। पहले मुझे अपना परिचय दो, तभी भगवान आपको मिल पाएँगे। भगवान श्री कृष्ण, परमेश्वर श्री कृष्ण आपसे मिल पाएँगे। इस पर वह व्यक्ति बड़ा विस्मित हो जाता है, वह राजा बड़ा मतलब विचार करने लगता है। और फिर वह इसका अभिप्राय पूछने के लिए महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आप कृपया मुझे ये तर्क समझाइए, ये क्या मामला है? इस पर महात्मा जी कहते हैं कि देखो, सबसे ज़रूरी है स्वयं को जानना। आप स्वयं को जानने का प्रयास नहीं कर रहे और परमेश्वर को खोजते फिर रहे हैं। परमेश्वर को खोजना उतना मुश्किल नहीं है जितना स्वयं को खोजना है। पहले ये जानिए आप हैं कौन? आप एक राजा हैं, आपकी उम्र क्या है, आप क्या हैं? आप स्वयं को जानिए, ये उपाधियाँ झूठी हैं, ये उम्र का झंझट भी क्षणिक है, ये नाम भी हमें इसी संसार से मिला है। हम तो जब यहाँ आए ना हमारा कोई नाम था, ना कोई उपाधि थी, हम केवल एक जीवात्मा थे, जिसे एक शरीर मिला हुआ था, बाकी सब कुछ यहीं पे आके हमें प्राप्त हुआ है। सबसे पहले स्वयं को जानिए, उसके बाद भगवान या परमेश्वर को जानने का प्रयास कीजिए। अगर स्वयं को जान लिया तो भगवान को जानना बहुत सरल हो जाएगा। स्वयं को पहचान लिया तो उन्हें ढूंढने में आपको बहुत आसानी होगी। कहीं ना कहीं हम यहीं भटकते हैं, स्वयं को नहीं जानते और परमेश्वर को खोजते फिरते हैं, तर्क करते फिरते हैं, जबकि परमेश्वर तर्क की वस्तु नहीं है, वो एक विश्वास की वस्तु है। अगर आप हैं, जीवात्मा है, तो परमेश्वर भी है। अगर आप नहीं तो परमेश्वर भी नहीं। आप परमेश्वर से ही आप प्रकट हैं। आप परमेश्वर श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति का अंश हैं। तो अगर आपने स्वयं को जान लिया, स्वयं को पहचान लिया, तो आपको परमेश्वर का अनुभव स्वयं होने लगेगा। उनकी सेवा की भावना स्वयं जागृत होने लगेगी। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल